स्वर कथा के सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। राम तो सबके हैं, ये एपिसोड 9 में बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, हम जब भी राम की बात करते हैं तो उनके गुण एकदम से हमारे समक्ष आकर खड़े हो जाते हैं। राम की आराधना इसीलिए की जाती है कि वो बहुत से गुणों से संपन्न थे। हमारे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी राम के गुणों की चर्चा की जाती है और राम कथा का आप सभी जानते हैं मंचन भी किया जाता है। प्रश्न उठता है कि ये गुण आते कहां से, ये गुण है क्या? मनुष्य का आचरण ये उसके गुण कहलाते हैं और संस्कारों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। कहते भी है ना कि बिना संस्कार के मनुष्य एक पशु की भांति है। धर्म शास्त्रों में भी उल्लेखित है कि हमारे सभी शास्त्रों का यह मत है, आचार ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। आचारहीन पुरुष यदि पवित्र आत्मा भी हो तो उसका परलोक और इहलोक दोनों कहते हैं नष्ट हो जाते हैं। रक ऋषि कहते हैं कि संस्कार मनुष्य के अंदर पहले से ही विद्यमान दुर्गुणों को निकालकर उनकी जगह सद्गुणों का आधान करने का नाम है। संस्कार, जैसे आप सभी जानते हैं, दो शब्दों के मेल से बना है, सम और कार। सम का अर्थ है सम्यक यानी कि अच्छे, और कार का अर्थ है कार्य अथवा कृति। संस्कार शब्द का मूल अर्थ है शुद्धिकरण या अच्छे कार्य। सनातन धर्म में संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति में अभिष्ट गुणों को जन्म देना है। संस्कारवान व्यक्ति समाज में आदर्श रूप से अपनी भूमिका निभाने में सक्षम होता है और हम सभी जानते हैं कि राम कितने सक्षम। ये तो जब महर्षि वाल्मीकि जी ने जब नारद मुनि से पूछा था कि इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी, दृढ़व्रत, अनेक प्रकार के चरित्र करने वाला प्राणी मात्र के हितैषी, विद्वान, समर्थ, अति दर्शनीय, धैर्यवान, क्रोध को जीतने वाला, तेजस्वी, ईर्ष्या शून्य और युद्ध में क्रोध होने पर देवताओं को भी भयभीत करने वाला कौन है? हम सभी जानते हैं कि देव ऋषि नारद तीनों लोकों में विचरण करते थे और उनको जो भी घटनाएं संसार में रचित हो रही हैं तीनों लोकों में, उनका पूरा ज्ञान रहता था। उन्होंने विस्तार से इन सभी गुणों का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे सर्व गुणों के स्वामी तो महाराज इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न केवल श्री रामचंद्र जी। जैसा हमने पहले भी कहा था कि संस्कार ही मनुष्य को गुणों का स्वामी बनाते हैं। तो देखते हैं कि भगवान राम के, या आप उनको ऐतिहासिक पुरुष भी कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें, ईस्ट भी कह सकते हैं, पर वो अनुकरणीय अवश्य है। तो उनके संस्कार क्या थे और उनको संस्कार कहां से मिले? कहते हैं कि संस्कार इंसान को विरासत में अपने परिवार से मिलते हैं। सबसे पहले यह जानने की कोशिश की जाती है कि अमुक व्यक्ति किस कुल से है। कुल का अर्थ ये नहीं, जाति से नहीं है, धन से नहीं है, सामर्थ्य से नहीं है। कुल का अर्थ है उनका कुल कितना सदाचारी है, उनकी उपलब्धियां क्या हैं समाज के अंदर। इसका सबसे अच्छा उल्लेख वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है जब वो राम के कुल के विषय में ज्ञान दे रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि वर पक्ष और वधु पक्ष अपने अपने कुलों के बारे में सबको ज्ञान देता है। इसी प्रकार से जब भगवान राम का, यानी कि श्री रामचंद्र जी का विवाह संपन्न हो रहा था तो राजा जनक ने अपने कुल की व्याख्या की। उसके पश्चात महाराजा दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ से, महर्षि वशिष्ठ से प्रार्थना की कि वो भी उनके कुल के बारे में सबको ज्ञान दें। तब ऋषि वशिष्ठ ने महर्षि विश्वामित्र जी से आज्ञा लेते हुए सबको ये बताया। महर्षि वशिष्ठ के परिचय के अनुसार प्रजापति मनु के पुत्र इक्ष्वाकु अयोध्या के प्रथम राजा, जिन्होंने सूर्य वंश की स्थापना की। इसी कुल में अनेक महाप्रतापी व तेजस्वी नरेश, जैसे सागर, भागीरथी आप सभी जानते हैं कि उनको पृथ्वी पर गंगा लाने का श्रेय प्राप्त। रघु, जिनके नाम से यह कहा जाता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर
वचन न जाए। नहुष, जिनको इंद्र की उपाधि भी मिली थी, ययाति, अज और दशरथ, ऐसे उत्तम कुल में श्री राम ने जन्म लिया। जब कोई व्यक्ति इतने उत्तम कुल में जन्म लेता है तो संस्कार उसको प्रारब्ध में मिलते हैं। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि राम में संस्कारों की कोई कमी नहीं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको राम को जो संस्कार विरासत में मिले थे उसका देता हूं। एक कथानक के अनुसार राजा दशरथ ने जब राम और उनके भाइयों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जाने की आज्ञा दी, तब पिता की आज्ञा के अनुसार चारों भाई ब्रह्म मुहूर्त में जा पहुंचे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम और उनकी कुटिया की किवाड़ खटखटाई। अंदर से आवाज आई, कौन है? राम बोले, यही तो जानने आए। राम के स्थान पर यदि कोई अन्य व्यक्ति होता तो वह बड़े गर्व के साथ उत्तर देता, हम कौशल देश के राजकुमार हैं। परंतु वो तो राम थे, गर्व रहित, जिनमें संस्कार कूट कूट कर भरे हुए। ये थे राम के संस्कार। ऐसी बहुत सी उदाहरण है जिससे ये कहा जा सकता है कि राम को संस्कार विरासत में मिले। आप सभी जानते हैं, जब विश्वामित्र जी राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे, जब उन्होंने उनसे विनती की कि राक्षसों ने जंगल में बड़ा उत्पात मचा रखा है, जिससे ऋषि मुनियों को तपस्या करने में बहुत कठिनाई आ रही है, उनके यज्ञ में विघ्न डालते जाते हैं, वहां के वनवासी भी बहुत परेशान हैं, तो आप राम को मेरे साथ भेज दीजिए जिससे राक्षसों का अंत किया जा सके। राजा दशरथ घबरा गए थे। उन्होंने सोचा कि मेरे सुकोमल राजकुमार ऐसे जंगल में क्या कर पाएंगे। उन्होंने तो ऐसी कठिनाइयां कभी देखी ही नहीं है। एक बार तो उन्होंने मना भी कर दिया, परंतु महर्षि वशिष्ठ के समझाने पर राजा दशरथ तैयार हो गए राम को भेजने के लिए। जब कहीं आप जानते ही हैं, जब कहीं राम जाते हैं तो लक्ष्मण उनके साथ होते हैं। वो अपने बड़े भाई के स्वामी भक्त थे, बहुत आदर करते थे और उनकी रक्षा के लिए हमेशा उनके साथ रहते। बड़ा आश्चर्य की बात है, जब राम को बुलाया गया तो लक्ष्मण के साथ आए और राम को आज्ञा दी जब राजा दशरथ ने कि आप विश्वामित्र जी के साथ चले जाइए जंगल में, तो राम ने दोबारा मुड़कर पूछा भी नहीं, ये भी नहीं कहा, ये भी चिंता नहीं व्यक्त की कि हम ऐसी कठिनाइयों का सामना कैसे करें, और तुरंत चल दिए। ये थे राम के संस्कार। राम में अनेक गुण हैं। आगे आने वाले एपिसोड में हम राम के और भी बहुत से गुणों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे। हाँ, यदि आपने ये निवेदन में हमेशा की तरह अवश्य कर दूं, क्योंकि हमारी इच्छा है कि राम की वाणी जन जन तक पहुंचे, राम का उच्च आचरण जन जन को पता लगे, ताकि उसका अनुकरण कर सकें और इस देश को समृद्धशाली बना सकें, एक राम राज्य की दोबारा स्थापना कर सकें। तो आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें और अपने जानने वालों से, मित्रों से, संबंधियों से भी कहें कि राम की वाणी को जन जन तक फैलाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।